नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 सितंबर शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस साल सर्दी समय से पहले दस्तक दे सकती है। देरी से होती मानसून की विदाई और उत्तरी भारत में समय से पहले बर्फबारी इस बात के संकेत दे रही है। पिछले 2 दिन से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ अच्छी बर्फबारी भी हुई है। आमतौर पर अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर में ही ये बर्फबारी देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश के टॉप हाइट वाले एरिया लाहौल स्पीति किन्नौर में पिछले दिनों 3 इंच तक बर्फबारी हुई है, जिससे वहां का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो इस बर्फबारी का असर राजस्थान में दिखेगा। इससे न केवल सर्दी जल्दी आ सकती है बल्कि रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार सर्दी 120 दिनों से भी ज्यादा दिन तक रहने की संभावना है। सीकर जिले में 5 साल की बच्ची से रेप के मामले में 2 साल बाद पोक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 67 साल के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पुलिस ने घटना के बाद से ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी जेल में बंद था। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यशपाल महला ने बताया कि बच्ची की मां ने अपने मकान मालिक 67 वर्षीय ताराचंद के खिलाफ बच्ची से रेप का उद्योगनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। मां ने बताया था कि 8 दिसंबर की शाम 5 बजे वह मां टॉयलेट करने के लिए जा रही थी। उसी दौरान उसकी बेटी मकान मालिक के कमरे से निकलते हुए दिखी। डरी और सहमी होने के कारण वह कुछ नहीं बोल पाई। बेटी को कमरे में ले जाकर पूछा तो उसने रेप होना बताया। जज सुमन सहारण ने आरोपी को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने केरल बंद बुलाया। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता हिंसक हो गए। उन्होंने राजधानी तिरुवनंतपुरम और कोट्टयम में कई सरकारी बसों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कन्नूर के मटनूर में आरएसएस ऑफिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। पुलिस के मुताबिक कोल्लम में बाइक सवार पीएफआई कार्यकर्ताओं ने 2 पुलिसकर्मियों पर हमला भी किया। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर विजय साखारे ने बताया कि हिंसा के बाद पुलिस ने 500 लोगों को अरेस्ट किया और 400 लोग हिरासत में लिए गए। केरल हाईकोर्ट में राज्यव्यापी बंद बुलाने और पीएफआई नेताओं के प्रदर्शन का स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी बिना अनुमति के बंद नहीं बुला सकता है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने एनआईए के रेड को साजिश करार दिया है। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय के अरनौद उपखंड में सालमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जोकली पीपली ग्राम पंचायत के अंधेरिया बड़ला गांव में मां बेटे की हत्या हो गई। घटना के दौरान दोनों सोए हुए थे। हत्यारों ने उन्हें धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद हत्यारे महिला के जेवर चुरा कर ले गए। हालांकि गरीब होने के कारण अन्य कुछ सामान घर में नहीं था। पुलिस के मुताबिक रात को 40 वर्षीय सोहनी देवी मीना और उसका 12 वर्षीय पुत्र पंकज कच्चे मकान में सो रहे थे। इस दौरान अज्ञात हमलावर घर में घुसे और दोनों को धारदार हथियारों से काट दिया। सूचना पर सालमगढ़ पुलिस थाना अधिकारी रोहित कुमार, पीपलखुंड डिप्टी ओम प्रकाश सरावग टीम के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल बांसवाड़ा की टीम व डॉग स्क्वाड चित्तौड़ की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस मामले की फिलहाल लूट के इरादे से हत्या के एंगल को लेकर जांच कर रही है, लेकिन दूसरे एंगल भी जांच के लिए खुले रखे हैं। नागौर जिले के मेड़ता का 22 वर्षीय फौजी दिलीप एचरा शहीद हो गए। फौजी के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने कहा था कि मैं एक दिन बहादुर फौजी बनूंगा, स्पेशल ट्रेनिंग करके कमांडो विंग में जाऊंगा, दुश्मनों के छक्के छुड़ाऊंगा, उनके घरों में घुस घुस कर मारूंगा। इतना कहते हुए 45 वर्षीय पांचाराम फफक पड़े। क्षण भर में खुद को हिम्मत देते हुए कहते हैं, मेरा बेटा फौजी भी बन गया और आज हमें पीछे छोड़कर इतना आगे निकल गया कि हम चाहकर भी उससे नहीं मिल सकते। वह हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। मुझे बेटे पर गर्व है। नागौर का यह लाल महज 22 साल की उम्र में शहीद हो गया। वह पुलास गांव का रहने वाला था। जवान की पार्थिव देह गांव पहुंची तो हर आंख नम हो गई। दिलीप बिश्नोई अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगते रहे। माँ बहन भाई बेसुध हो रहे थे। 22 साल के जवान दिलीप एचरा की तैनाती दिल्ली में सेना के AHQ प्रो यूनिट में थी। पैरा कोर्स ट्रेनिंग के लिए उन्हें 4 सितंबर को आगरा भेजा गया। 10 सितंबर को रूटीन एक्सरसाइज के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां से 12 सितंबर को दिल्ली आर्मी हॉस्पिटल रेफर किया गया। 22 सितंबर की रात को 22 साल की उम्र में दिलीप की सांसें थम गई। वे जिंदगी की जंग हार गए।
बाड़मेर जिले में नेशनल हाईवे क्रॉस करती 8 साल की बच्ची को ट्रक ने कुचल दिया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला। घटना शिव कस्बे की है। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्सा भी जताया। एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। शिव थाना अधिकारी राम प्रताप सिंह के मुताबिक 8 साल की बिंटू महात्मा गांधी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह अपनी दोस्तों के साथ घर जा रही थी। हाईवे किनारे बिंटू पीछे रह गई। घर से 300 मीटर दूर दोस्तों ने नेशनल हाईवे क्रॉस कर लिया। बच्ची अकेली रह गई। काफी देर सड़क क्रॉस करने के लिए खड़ी रही, लेकिन लगातार बाइक व कार आने से वह सड़क पार नहीं कर पाई थी। फिर अचानक सड़क क्रॉस करने के लिए दौड़ पड़ी। इस दौरान ट्रक ने बच्ची को कुचल दिया। बच्ची के पिता रमेश कुमार टोल प्लाजा पर नौकरी करते हैं। कुल 3 बहनें थीं। इसमें से बिंटू की मौत हो गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। नागौर में 17 सितंबर को सरेरा गैंगस्टर को गोली मारी गई तो पुलिस पर सवाल उठे। इसके बाद पुलिस ने खूब एक्शन दिखाया। मामला ठगी का था, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में जान लगा दी। एएसपी राजेश मीना ने बताया कि डेरा माराम नाम के व्यक्ति से कलेक्ट्रेट के पास एक एटीएम पर 2-3 लोगों ने ठगी की थी। सफेद स्विफ्ट कार में आए ठग रवाना हो गए। सूचना पर एसपी राममूर्ति जोशी ने तुरंत एक्शन के निर्देश दिए। फुटेज के आधार पर कोतवाली पुलिस सहित जिले की पुलिस को अलर्ट किया। नागौर पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। पता चला कि आरोपी ठगों ने 76,000 की ठगी की है। व्हाइट स्विफ्ट कार का मूवमेंट कंट्रोल रूम ने पता किया तो पता लगा कि कार कलेक्ट्रेट एरिया से बाईपास की तरफ गई है। बाईपास पर ठगों को पुलिस की नाकाबंदी मिली तो वे कार को बैक कर डिडवाना रोड की तरफ भागे। पुलिस ने ठगों का पीछा करना शुरू किया। करीब 25 किलोमीटर दूर वे रोल थाना इलाके में पहुंचे। फागली फंटा गांव की सरहद पर आरोपी ठग चारों तरफ से घिर गए तो उन्होंने खेत में गाड़ी दौड़ाई, लेकिन ज्यादा दूर जा नहीं सके। पुलिस ने खेत में सर्च कर आरोपियों को दबोच लिया। इस दौरान रोल थाना पुलिस की जीप भी पलट गई। हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तीनों ठगों को पकड़ नागौर थाने ले आई, जहां आरोपियों से 16 एटीएम और पॉस मशीन बरामद की गई। यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है जो लोगों से एटीएम पर ठगी करता है। तीनों ठग हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। अजमेर जिले में एक्सप्लोसिव कारोबारी के हुई लाखों की लूट में नेपाल के गिरोह का नाम सामने आ रहा है। सूत्रों की माने तो घटना को अंजाम देने वाला घर के नौकर कृष्णा को 2 हफ्ते पहले ही नौकरी पर रखा गया था। उसने बिजनेसमैन की मां को दूध दलिया में नींद की गोली मिलाकर दी थी। फिर 2 साथियों के साथ लूट को अंजाम दिया। जांच में सामने आया कि नौकर के वेरिफिकेशन के लिए महिला कांस्टेबल 3 बार परिवार के पास पहुंची, लेकिन हर बार टाल दिया गया। घटना अजमेर के कचहरी रोड की है। पुलिस ने बताया कि बिजनेसमैन अनिल जिंदल के यहां हुई लूट के मामले की जांच में नए खुलासे हुए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर वेरिफिकेशन होता तो आरोपी की पहचान और उसके साथियों को सर्च करना आसान होता। पाली जिले में सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान घायल हुए वर्कर की इलाज के दौरान मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। खबर मिलते ही साथी वर्कर्स का गुस्सा फूट पड़ा। काम बंद करके प्रदर्शन करने लगे। गार्ड ने हवाई फायर किया तो वर्कर भड़क गए। उन्होंने फैक्ट्री की 2 कैबिन और एक लग्जरी कार को आग के हवाले कर दिया। हालात बेकाबू होते देख मौके पर 6 थानों की फोर्स तैनात की गई है। वर्कर का शव हॉस्पिटल में रखा गया है। परिवार वाले व वर्कर्स मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। मामला आनंदपुर कालू इलाके का है। फैक्ट्री के एचआर हेड देवेंद्र सिंह ने बताया कि बलाड़ा टुकड़ा गांव में सीमेंट फैक्ट्री है। यहां काम करते हुए 32 वर्षीय सतेंद्र गिरकर घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वर्कर्स का आरोप है कि फैक्ट्री में पहले भी हादसे हो चुके हैं। कईयों की मौत हो चुकी है। प्रबंधन थाने में हादसे की रिपोर्ट नहीं देता। फिलहाल कई थानों की पुलिस परिजनों और फैक्ट्री वर्कर्स से समझाइश कर रही थी।